दुनिया की सभी मीडिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का डर तो दिखा ही दिया था। ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने थे। इजराइल के साथ यूरोप और अमेरिका और ईरान के साथ रशिया और चाइना थे। अगर ये सभी लोग मैदान में आ जाते तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो हो चुकी थी। उसके बाद अचानक से सीज फायर होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप को शांति का दूत बताते हुए ट्विटर पे आ जाते हैं और बोलते हैं, देखो मैंने सीज फायर करा दिया। 12 से 15 दिनों तक एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और अचानक से सीज फायर के लिए मान गए। लेकिन इनको सीज फायर करके मिला क्या? क्या इजराइल ने ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लान को उड़ा दिया? क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा या फिर छोड़ देगा? क्या अमेरिका ईरान को वापस से रोकेगा या फिर वापस से B2 बम्बर से ठोकेगा? इस माहौल में सवाल तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये मैटर किस चीज का है। 1950 से 1970 तक जब ईरान में शाह मोहम्मद का राज था, तब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। इनके अलावा टर्की के बाद ईरान ही वो दूसरा इस्लामिक देश है जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। लेकिन फिर 1979 में शाह की सत्ता खत्म होने के बाद ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया और आयतुल्ला खुमैनी ईरान की सत्ता पर आ गए। तेहरान में इजराइल का दूतावास बंद करके वहां पर फिलिस्तीन मुक्ति केंद्र खोल दिया। मतलब रातों रात इजराइल को लेकर ईरान की सभी पॉलिसी बदल गई। इनके अलावा ईरान की हुकूमत ने इजराइल को एक देश का दर्जा देने से भी इनकार कर दिया और तो और इजराइल और अमेरिका को शैतान बोलने लगे। और इन्हीं सभी वजह से इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला कर दिया और वहां से फिलिस्तीन लिबरेशन फोर्स को भगा दिया और वहीं से ईरान ने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ईरान ने इजराइल के खिलाफ दुश्मन खड़े करना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन में हमास को सपोर्ट किया और यमन से यूथी विद्रोही को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया और इन सभी को ईरान ने पैसा, हथियार और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इन सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला करना। और इन सभी के चलते ईरान और इजराइल की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ईरान को ये पहले से पता था कि वो इजराइल के सामने सीधी तरह से तो जीत नहीं सकता, इसलिए ईरान ने इन सभी संगठनों के साथ इजराइल को भिड़ाए रखा और अपना एक न्यूक्लियर प्लान बनाने में लग गया। इजराइल और अमेरिका ये कभी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान इन सभी संगठनों को न्यूक्लियर हथियार भी दे सकता है और इससे इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ ईरान को भी ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अपना वजूद बचाना है तो न्यूक्लियर हथियार बनाना पड़ेगा। और अब यह लड़ाई न्यूक्लियर हथियारों के बीच घूम रही है। देखिए, अब इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्लांट बंद कर दे, लेकिन ईरान इनकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही रीजन से इजराइल ने ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ा दिया और इनके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह, हमास और हुथी विद्रोही के सभी टॉप कमांड ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मारा। और जब ये सारा खेल हो रहा था तब अमेरिका शांति से तमाशा देख रहा था। और जब बात न्यूक्लियर हथियारों पर आई तब ईरान ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जारी है। और उसके बाद यूएस का दिमाग फिरा और B2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिया। और उसके ठीक दूसरे दिन ट्रंप शांति का संदेश और सफेद झंडी लेकर ट्विटर पर पहुंच गए और उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन तुरंत उसके बाद ईरान ने कतर में बेस्ड एक यूएस के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कुछ बातें तो साफ है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी रोकने वाला नहीं है। इजराइल और अमेरिका ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने देंगे नहीं। फिलहाल तो सीज फायर हो गया है। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस से शुरू करता है तो इजराइल और यूएस उसको छोड़ने वाले नहीं है। वैसे हथियारों से याद आया कि आपको पता है कि चाइना अपने देश में नकली हथियार बनाता है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।